नमस्कार दोस्तों, आज का यह विशेष वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कभी ना कभी ट्रेन से सफर करता है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में रेल सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। और जब रेल से जुड़े नियम बदलते हैं तो उसका असर सीधे आम जनता पर पड़ता है। इसलिए आज हम विस्तार से बात करेंगे भारतीय रेलवे द्वारा लागू किए गए नए नियमों की, जिन्हें समझना हर यात्री के लिए जरूरी है ताकि यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो, कोई जुर्माना न लगे और आपका सफर आरामदायक बना रहे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग मोबाइल से टिकट बुक करते हैं और इसके लिए आधिकारिक प्लेटफॉर्म IRCTC का उपयोग करते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म पर आधार सत्यापन को पहले से अधिक महत्व दिया गया है। यदि आप व्यस्त समय में टिकट बुक करना चाहते हैं, खासकर तत्काल जैसी श्रेणी में, तो आपका अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए और OTP के माध्यम से सत्यापित होना जरूरी है। इसका उद्देश्य फर्जी बुकिंग पर रोक लगाना और आम यात्रियों को निष्पक्ष अवसर देना है। इसलिए यदि आपका अकाउंट अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो तुरंत प्रोफाइल में जाकर सत्यापन पूरा करें। अब बात करते हैं अग्रिम आरक्षण की। पहले यात्री 120 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब इस अवधि को घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको अपनी यात्रा की योजना थोड़ी अधिक सावधानी से बनानी होगी। बहुत पहले से टिकट जमा कर लेने की सुविधा अब सीमित हो चुकी है। इससे सीट प्रबंधन बेहतर होगा और वास्तविक यात्रियों को लाभ मिलेगा। तत्काल टिकट को लेकर भी व्यवस्था कड़ी की गई है। आधार सत्यापित यूजर को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि बॉट या सॉफ्टवेयर के माध्यम से बड़े पैमाने पर टिकट बुकिंग रोकी जा सके। एजेंटों की गतिविधियों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। हालांकि रेलवे काउंटर से टिकट लेने पर आधार अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। कंफर्म टिकट की तारीख बदलने की सुविधा को आसान बनाया गया है। पहले आपको टिकट रद्द कर नई बुकिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब यदि उसी ट्रेन में नई तारीख पर सीट उपलब्ध है तो आप ऑनलाइन तारीख बदल सकते हैं। यह सुविधा यात्रियों को आर्थिक और समय दोनों की बचत देती है। यह व्यवस्था इंडियन रेलवेज द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। रिजर्वेशन चार्ट जारी करने के समय में भी बदलाव किया गया है। अब चार्ट यात्रा से लगभग 10 घंटे पहले जारी किया जाएगा, जिससे आपको समय रहते स्थिति पता चल सके कि टिकट कंफर्म है, RAC है या वेटिंग में है। इससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। बच्चों के टिकट नियमों को भी स्पष्ट किया गया है। 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए टिकट निःशुल्क है। यदि अलग सीट की आवश्यकता नहीं है, 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधा किराया लागू है और यदि अलग सीट चाहिए तो पूरा किराया देना होगा। यह नियम परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि यात्रा के दौरान कोई भ्रम न रहे। कुछ विशेष ट्रेनों जैसे अमृत भारत एक्सप्रेस में RAC सुविधा को सीमित या समाप्त किया गया है। इन ट्रेनों में केवल कंफर्म सीट पर ही यात्रा संभव होगी। वहीं वेटिंग टिकट पर स्लीपर या ऐसी कोच में यात्रा करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए टिकट की स्थिति समझना आवश्यक है। लोअर बर्थ के आवंटन में वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला और दिव्यांग यात्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी। रात में सोने का समय निर्धारित है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शांति और विश्राम का समय माना जाएगा। मिडिल बर्थ को दिन में नीचे रखना होगा ताकि सभी यात्री आराम से बैठ सकें। यात्रा के दौरान पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है। टिकट के साथ मूल पहचान पत्र जैसे आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट रखना आवश्यक है। जांच के समय पहचान पत्र न होने पर दिक्कत हो सकती है। टिकट ट्रांसफर की सुविधा परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध है। यदि आप स्वयं यात्रा नहीं कर सकते तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत टिकट स्थानांतरित किया जा सकता है। सामान ले जाने की सीमा भी तय है। स्लीपर श्रेणी में लगभग 40 किलोग्राम तक का सामान मुफ्त ले जाया जा सकता है। अधिक वजन होने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बिना टिकट यात्रा पर कड़ी कार्रवाई जारी है। किराया के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। मोबाइल टिकट पूरी तरह मान्य है और प्रिंट आउट की आवश्यकता नहीं है। इन सभी नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यदि आप इन नियमों को समझकर यात्रा करेंगे तो आपका सफर सहज और सुखद रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बदलावों की जो यात्रा के अनुभव को सीधे प्रभावित करते हैं और जिनके बारे में अक्सर लोग आखिरी समय में जान पाते हैं और फिर परेशानी झेलते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप पहले से हर नियम समझ लें। रेलवे ने टिकट जांच व्यवस्था को पहले से ज्यादा सख्त और डिजिटल बना दिया है। अब TTE के पास हैंडहेल्ड डिवाइस होते हैं जिनसे वह तुरंत आपके PNR की स्थिति देख सकते हैं। इसलिए गलत जानकारी देकर यात्रा करना लगभग असंभव हो चुका है। यदि किसी यात्री का नाम चार्ट में नहीं है और वह आरक्षित कोच में पाया जाता है तो उस पर मौके पर ही जुर्माना लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर अगले स्टेशन पर उतारा भी जा सकता है। अब प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर भी बदलाव समझ लीजिए।
कई बड़े स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की संख्या सीमित की जा सकती है और कीमत समय के अनुसार बदली जा सकती है। इसलिए अगर आप किसी को छोड़ने या लेने जा रहे हैं तो पहले से जानकारी लेना बेहतर है। रिफंड नियमों में भी पारदर्शिता बढ़ाई गई है। यदि ट्रेन रेलवे की ओर से रद्द होती है तो ई टिकट का रिफंड स्वतः आपके खाते में वापस आ जाएगा। इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यदि आप स्वयं टिकट रद्द करते हैं तो रद्दीकरण शुल्क नियमों के अनुसार काटा जाएगा। इसलिए यात्रा तय होने पर ही टिकट बुक करें। स्पेशल ट्रेनों और त्योहारों के समय चलाई जाने वाली अतिरिक्त ट्रेनों में किराया सामान्य ट्रेनों से अलग हो सकता है। इसलिए टिकट बुक करते समय किराया ध्यान से देख लें। कई बार लोग किराया देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें पहले से जानकारी नहीं होती। रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई कदम उठाए हैं। हेल्पलाइन नंबर और सुरक्षा ऐप की सुविधा उपलब्ध है। किसी भी असुविधा या खतरे की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। रेलवे सुरक्षा बल और संबंधित अधिकारी तुरंत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं में भी सुधार किया गया है। व्हील चेयर सहायता और स्टेशन पर बैटरी कार सेवा कई बड़े स्टेशनों पर उपलब्ध है। यदि आपको जरूरत है तो यात्रा से पहले अनुरोध कर सकते हैं। खानपान सेवा को लेकर भी निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकृत वेंडर से ही भोजन खरीदें। अनधिकृत विक्रेताओं से सामान लेने पर गुणवत्ता और स्वच्छता की गारंटी नहीं होती। यदि खाने की गुणवत्ता खराब मिले तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल टिकटिंग की। मोबाइल में टिकट होना पूरी तरह मान्य है, लेकिन बैटरी खत्म हो जाने की स्थिति में परेशानी हो सकती है। इसलिए यात्रा से पहले फोन चार्ज रखें या टिकट का स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें। रेलवे ने साफ सफाई पर भी विशेष जोर दिया है। कोच में कचरा फैलाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। स्वच्छता बनाए रखना हर यात्री की जिम्मेदारी है क्योंकि ट्रेन सार्वजनिक संपत्ति है। आपातकालीन चेन खींचने को लेकर भी नियम सख्त हैं। बिना उचित कारण चेन खींचने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह सुविधा केवल वास्तविक आपात स्थिति के लिए है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि टिकट बुकिंग के समय नाम और आयु सही दर्ज करें। गलत जानकारी मिलने पर यात्रा के दौरान समस्या हो सकती है। विशेषकर रियायती श्रेणी में समूह यात्रा के लिए अलग से बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। यदि आप बड़ी संख्या में यात्रा कर रहे हैं तो ग्रुप रिजर्वेशन का विकल्प चुन सकते हैं। इससे सीट प्रबंधन आसान हो जाता है। रेलवे समय की पाबंदी सुधारने की दिशा में भी काम कर रहा है। कई ट्रेनों में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग की सुविधा है, जिससे आप लाइव स्टेटस देख सकते हैं। इससे स्टेशन पर लंबा इंतजार करने की जरूरत कम हो जाती है। दोस्तों, इन सभी नियमों और व्यवस्थाओं का उद्देश्य एक ही है, आपकी यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना। इसलिए यात्रा से पहले नियम जानें, टिकट की स्थिति जांचें और पहचान पत्र साथ रखें। दोस्तों, अब इस जानकारी को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि अक्सर नियम जान लेने के बाद भी लोग छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और वही छोटी गलती आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सीट अपग्रेड की सुविधा की। कई बार ऐसा होता है कि आपने स्लीपर में टिकट लिया, लेकिन चार्ट बनते समय ऐसी में सीट खाली रह जाती है। ऐसे मामलों में रेलवे ऑटो अपग्रेड की सुविधा देता है। यदि आपने बुकिंग के समय इस विकल्प को चुना है तो बिना अतिरिक्त शुल्क के आपकी सीट ऊंची श्रेणी में अपग्रेड हो सकती है। इसलिए टिकट बुक करते समय इस विकल्प पर ध्यान जरूर दें। अब बात करते हैं करंट बुकिंग की। यदि किसी कारण से आपको पहले से टिकट नहीं मिल पाया तो यात्रा वाले दिन करंट बुकिंग का विकल्प उपलब्ध रहता है, लेकिन यह पूरी तरह उपलब्ध सीटों पर निर्भर करता है। इसलिए स्टेशन पहुंचकर समय रहते पूछताछ करना जरूरी है। रेलवे ने शिकायत निवारण प्रणाली को भी मजबूत किया है। यदि यात्रा के दौरान सफाई, पानी, बिजली या सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या आती है तो आप तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कई ट्रेनों में कोच अटेंडेंट और ऑन बोर्ड स्टाफ उपलब्ध रहते हैं जो तत्काल सहायता करते हैं। रात के समय सुरक्षा को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। अनजान व्यक्ति से भोजन या पेय पदार्थ न लें, यह आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। रेलवे समय समय पर जागरूकता अभियान चलाता है ताकि यात्री सतर्क रहें। अब बात करते हैं विशेष श्रेणी की ट्रेनों की। देश में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों ने यात्रा का अनुभव बदला है। उदाहरण के तौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस में सीटिंग व्यवस्था अलग है और इसमें पारंपरिक स्लीपर कोच नहीं होते। इसलिए ऐसी ट्रेनों में यात्रा से पहले कोच संरचना समझ लेना जरूरी है। रेलवे ने टिकट पर नाम बदलने की प्रक्रिया भी सीमित परिस्थितियों में आसान की है। यदि परिवार के किसी सदस्य को अचानक जाना हो तो निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यह सुविधा यात्रा से पहले तय समय सीमा के भीतर ही मिलती है। स्टेशन पर प्रवेश और निकास को लेकर भी कई जगहों पर फेस रिकॉग्निशन और स्वचालित गेट सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में टिकट जांच और तेज हो सके। इसका उद्देश्य भीड़ कम करना और समय बचाना है। लगेज बुकिंग के लिए पार्सल कार्यालय की सुविधा उपलब्ध है।
यदि आपका सामान निर्धारित सीमा से अधिक है तो पहले से पार्सल बुक कर दें ताकि कोच में परेशानी ना हो। रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। कई ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए गए हैं ताकि पटरियों पर गंदगी न फैले। इसीलिए यात्रियों से भी अनुरोध है कि शौचालय का सही उपयोग करें और स्वच्छता बनाए रखें। आपातकालीन मेडिकल सहायता के लिए भी व्यवस्था है। यदि किसी यात्री की तबीयत बिगड़ती है तो ट्रेन स्टाफ अगले स्टेशन पर डॉक्टर की व्यवस्था कर सकता है। कई बड़े स्टेशनों पर मेडिकल रूम उपलब्ध हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बदलाव डिजिटल भुगतान को लेकर है। अब स्टेशन पर अधिकतर सेवाओं में डिजिटल पेमेंट स्वीकार किया जाता है। इससे नकद रखने की आवश्यकता कम होती है और लेन देन पारदर्शी रहता है। रेलवे समय समय पर किराए में बदलाव कर सकता है, इसलिए टिकट बुक करते समय अंतिम किराया अवश्य जांच लें, क्योंकि दूरी, श्रेणी और ट्रेन के प्रकार के अनुसार किराया अलग हो सकता है। यात्रा से पहले ट्रेन का लाइव स्टेटस जांच लेना समझदारी है। इससे आप स्टेशन पर अनावश्यक इंतजार से बच सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि नियमों का पालन केवल जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक सुविधा के लिए करें। ट्रेन में अनुशासन और सहयोग का व्यवहार सभी यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाता है। दोस्तों, अब इस महत्वपूर्ण जानकारी के अगले हिस्से में हम उन स्थितियों की बात करेंगे जिनका सामना अक्सर यात्री करते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से घबरा जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपकी हर शंका दूर हो सके। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन छूट जाने की स्थिति की। कई बार ट्रैफिक जाम या किसी अन्य कारण से यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाते। यदि आपका टिकट कंफर्म था और आप ट्रेन नहीं पकड़ पाए तो सामान्यतः टिकट स्वतः रद्द नहीं होता, लेकिन आपको रिफंड नियमों के अनुसार दावा करना पड़ सकता है। यदि ट्रेन आपकी वजह से छूटी है तो पूरा रिफंड नहीं मिलता। इसलिए यात्रा के दिन समय से पहले स्टेशन पहुंचना सबसे सुरक्षित तरीका है। अब समझिए आंशिक यात्रा का नियम। यदि आपने लंबी दूरी का टिकट लिया है लेकिन बीच के किसी स्टेशन पर उतर जाते हैं तो बचे हुए मार्ग का किराया वापस नहीं मिलता। यह नियम पहले भी था और अब भी लागू है। इसलिए टिकट बुक करते समय अपनी वास्तविक यात्रा दूरी के अनुसार योजना बनाएं। कई लोग पूछते हैं कि यदि चार्ट बनने के बाद सीट खाली रह जाए तो क्या वेटिंग यात्री को मौका मिलता है? जी हां, यदि अंतिम समय में सीट खाली होती है तो ऑन बोर्ड